नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यह सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा आप सभी लोगों के लिए जो भी 17वीं बीपीएससी मेंस का एग्जाम देंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इसका करंट कॉन्टेक्स्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है और वर्तमान समय की यदि हम लोग बात करें तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा बताया गया है कि वो जनवरी में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने राज्य में लागू कर देगा और पुष्कर सिंह धामी का यह स्टेटमेंट आया था। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग कि यूसीसी के अंतर्गत आखिर भारत में यदि इसे लागू किया जाता है तो संवैधानिक प्रावधान इसके क्या क्या है, इसके पक्ष और विपक्ष में हम लोग तर्क देखेंगे। साथ ही साथ संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर अपनी क्या विचार रखी थी, इसे भारत में लागू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यूसीसी की पृष्ठभूमि भारत में क्या थी, इन सभी चीजों के ऊपर आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे और यहाँ से एक प्रश्न संभवतः आप लोगों से इस बार पूछा जाएगा। तो सेशन को हम लोग आरंभ करते हैं और सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जैसा मैंने पूर्व में ही कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बोला गया था कि यूसीसी विल बी इम्प्लीमेंटेड इन उत्तराखंड फ्रॉम जनवरी 2025 2025 के जनवरी महीने से उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि उत्तराखंड भारत का दूसरा राज्य होगा गोवा के उपरांत जो कि अपने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड की राह पर भी भारत के अन्य राज्य भी जो हैं इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं, जिसमें से दो प्रमुख राज्य हैं। ध्यान रखिएगा, एक आपका असम और गुजरात के द्वारा बोला गया है कि वो लोग भी अपने यहाँ पर समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। अब हम लोग बात करें कि आखिर जब सब लोग बात कर रहे हैं समान नागरिक संहिता तो ये समान नागरिक संहिता है क्या? तो सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं कि ये है क्या। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में विवाह, तलाक, विरासत और गोद, ध्यान रखिएगा, विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के मामलों में नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों के सेट है। ये कानूनों का एक सेट है और ये ध्यान रखिएगा कि जो अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत में जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों में अलग अलग विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के कानून बनाए गए हैं। उनके अपने नियम और कानून है जिसके द्वारा वो प्रचालित होते हैं। लेकिन जब समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाएगा तो आपकी धार्मिक संबद्धता जो भी हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सभी नागरिकों के लिए ये जो विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के जो कानून होंगे वो एक समान हो जाएंगे। और वर्तमान की जब हम लोग बात करते हैं तो सभी धर्मों में हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत कानून जो है उनके रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी के लिए ये कानून अलग अलग हो जाते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं संविधान की तो आर्टिकल 14 में जब समानता का अधिकार दिया गया है वो यहाँ पर लागू नहीं हो पाता है इन कानूनों के परिणाम स्वरूप। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में विभिन्न धर्मों के सिविल कोड क्या क्या हैं। यदि हम लोग बात करें सबसे पहले हिंदू धर्म जो कि भारत में सर्वाधिक इसको माना जाता है, तो हिंदू धर्म की आबादी भारत में सर्वाधिक है और यहाँ ध्यान रखिएगा कि हिंदुओं के अंतर्गत तीन और धर्मों को आप लोग को मानकर आपको लेकर के साथ चलना होगा। इसमें आपका सिख, बौद्ध और जैन धर्म, ये तीनों ध्यान रखिएगा, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को हिंदू धर्म के अंतर्गत माना जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी ये वर्डिक्ट आया था। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो 1 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के द्वारा भी ये बोला गया कि सिख, बौद्ध और जैन धर्म हिंदू धर्म के ही अंतर्गत आते हैं। तो खैर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हिंदू धर्म की जब हम लोग बात करते हैं तो हिंदू धर्म के अंतर्गत भारतीय संसद के द्वारा 4 कानून बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने का नियम और कानून निर्धारित किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण है आपका हिंदू विधवा अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पवयस्कता संरक्षकता अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। इन 4 कानूनों के द्वारा हिंदुओं के सिविल कोड शासित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो अन्य धर्मों की जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के दूसरे सबसे प्रमुख धर्म और इसमें आपका आता है इस्लाम। इस्लाम की जब हम लोग बात करते हैं
तो इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कि शरीयत के आधार पर है, एप्लीकेशन एक्ट 1937 में लाया गया था और सारे जो विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के जो कानूनी दांव-पेच हैं वो इसके द्वारा शासित किए जाते हैं। वहीं यहूदियों की बात करें तो जूइश पर्सनल लॉ गवर्न्ड बाय रिलीजन है, ये भी ध्यान रखिएगा। और पारसी की बात करते हैं तो पारसी का अपना अलग पर्सनल लॉ है। इसके अतिरिक्त पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 में बनाया गया था जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, तो क्रिश्चियन के भी अपने पर्सनल लॉ हैं और यह इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 जो कि अंग्रेजों के द्वारा ही बनाए गए थे ईसाइयों के लिए, वो आज तक प्रचलन में हमें दिखाई देते हैं। तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कोड्स भारत में प्रचलित हैं और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन्हीं नियम कानूनों को एकीकृत करके यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत लाया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यूसीसी के द्वारा समस्त भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान विवाह, तलाक, गोद, विरासत और उत्तराधिकार कानून उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। संवैधानिक प्रावधान की जब हम लोग बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में जिसका उल्लेख किया गया है उसके आर्टिकल 44 में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ ध्यान रखिएगा कि डीपीएसपी के आर्टिकल 37 में यह प्रावधान किया गया है कि जो भी तत्व निर्धारित किए गए हैं वह देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने के समय में राज्यों को इन सिद्धांतों को लागू करना उनका कर्तव्य होगा। यह ध्यान रखिएगा, यह राज्यों का कर्तव्य होगा कि डीपीएसपी में जो भी तत्व निर्धारित किए गए हैं उन्हें कानून में भी दिखाई देना चाहिए। अब समान नागरिक संहिता की पृष्ठभूमि की हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि भारत वर्तमान की बात करें तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही भारत को एक पंथ निरपेक्ष देश बताया गया है। तो भारत की पंथ निरपेक्षता और विकास के पथ पर प्रगति करते हुए एक प्रगतिशील राष्ट्र की पहचान है। तो पंथ निरपेक्ष और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण की जब हम लोग बात करते हैं तो हमें मध्यकालीन मानसिकता को त्यागना होगा और इस मानसिकता को त्याग करके ही हम आगे एक पंथ निरपेक्ष और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं अगर हम लोग तो स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के उपरांत हम लोग इसका विभाजन करते हैं और सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो लेक्स लोकी रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया गया था। लेक्स लोकी रिपोर्ट 1840 ईस्वी में आई थी और इसमें भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने का जोर दिया गया था और इसमें बताया गया था कि जो भी लॉ ऑफेंसेस, एविडेंसेस या सबूत या कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित होंगे उनका संहिताकरण किया जाएगा। लेकिन लेक्स लोकी रिपोर्ट ने मुस्लिम और हिंदू कानूनों को संहिताकरण करने की बात नहीं कही थी, उसे इसने छोड़ दिया था। इसके बाद 1941 ईस्वी में बीएन राव समिति की स्थापना की जाती है और इस समिति की जो स्थापना हुई थी वह व्यक्तिगत कानूनों के लिए यह गठित किया गया था और इसके विषय में इस समिति को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करनी थी और इसने बताया कि हिंदू धर्म के लिए जो कानूनों का है वह कानून जो है उसे संहिताकरण करने की बात कही थी और बीएन राव समिति की सिफारिश के आधार पर ही 1956 ईस्वी में जब भारत की स्वतंत्रता हो जाती है उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि भारतीय संसद के द्वारा हिंदू कानूनों का संहिताकरण किया जाता है और 1956 का जो उत्तराधिकार कानून का निर्माण होता है वह इसी समिति की सिफारिश पर किया गया था और इस समिति ने कहा कि इन कानूनों का जो संहिताकरण है यह मूलतः हिंदू महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए इनका संहिताकरण किया गया है। साथ ही साथ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि समिति ने हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन धर्मों के लिए उत्तराधिकार से संबंधित जो भी कानून है उसमें उसका संशोधन और संहिताकरण किया था। स्वतंत्रता के पश्चात की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है तो भारत का जो आजादी है वह आजादी तो मिलती है लेकिन वहां पर विभाजन भी होता है और विभाजन हमारे यहाँ पे धर्म के आधार पर हुआ था। मुस्लिम और हिंदू धर्मों के लिए दो अलग अलग राज्यों का निर्माण किया जाता है। मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान का निर्माण किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। तो भारत का विभाजन और सांप्रदायिक तनाव उस समय अपने चरम पर था, इसीलिए तत्कालीन सरकार जो थी वो विकास को प्राथमिकता देती है और सांप्रदायिक उन्माद और तनाव को कम करने के लिए यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन पर कोई इन्होंने अपना काम नहीं किया। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में भी हम लोग देखते हैं
कि विभिन्न समुदायों के उनके धार्मिक स्वतंत्रता और परंपराओं के संरक्षण का उल्लेख करने का जो कर्तव्य है वो भारतीय राज्य को प्रदान किया जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण थे कि स्वतंत्रता के उपरांत सरकार के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वहीं हम लोग बात करते हैं, तब आया भारत में अंतर धार्मिक विवाह जब होने लगे तो अंतर धार्मिक विवाह को शासित करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लाया जाता है और इसे भारत और भारत से बाहर निवास करने वाले भारतीय नागरिकों के ऊपर लागू किया जाता है। यह आपका एक अंतर धार्मिक विवाह कानून था। और इसके अतिरिक्त 1956 हम लोग देख ही चुके हैं कि हिंदू धर्म के लिए 4 कानून लाए गए थे। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर यूसीसी पर न्यायपालिका और विभिन्न समितियां जो कि इसके लिए गठित की गई है उनके क्या कहने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि सभी का एक ही तर्क है, एक ही चीज मानना है कि व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता लाया जाए और सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की सलाह दी जाती है। अब सबसे पहली बात हम लोग न्यायपालिका की करते हैं तो न्यायपालिका ने सबसे पहले 1985 ईस्वी में 1985 में शाह बानो के मामले में इसने यूसीसी की आवश्यकता पर जोर दी थी। ध्यान रखिएगा, शाह बानो का जो मुकदमा है ये भारत में काफी चर्चित रहा था और भारत में काफी महत्वपूर्ण भी ये मुकदमा रहा है। और इसी शाहबानो बाद में तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के लिए सिफारिश की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जजमेंट दिया गया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस जजमेंट को पलट दिया था। ध्यान रखिएगा कि जब इस्लाम धर्म में किसी भी महिला को तलाक दिया जाता है तो तलाक देने के 3 तलाक जब दिया जाता है तो इन तलाकों के बीच में एक अवधि होती है। इस अवधि को इद्दत की अवधि कहा जाता है और उन मुस्लिम महिलाओं को इसी इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता दिया जाता है। इद्दत की अवधि जब तलाक पूर्ण हो जाती है तो इद्दत की अवधि के उपरांत उन्हें किसी प्रकार का कोई भी मुआवजा प्रदान नहीं किया जाता है। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में कहा था कि उसके जीवन पर्यंत गुजारा भत्ता उसके पति को देना होगा, लेकिन सरकार ने इसे माना नहीं, इसे उलट दिया था। इसके पश्चात सरला मुदगलबाद 1995 ईस्वी में आता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी धर्मों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जाती है। तो सभी धर्मों में लैंगिक समानता कैसे होगी? तो यह आपका होगा यूसीसी लागू करने से। इसके अतिरिक्त है ट्रिपल तलाक केस 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए मुस्लिम धर्म में तलाक के बिद्दत, इंस्टेंट तलाक जिसे हम लोग कहते हैं, 3 बार तलाक 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 बोल करके जो तलाक देने की प्रथा का प्रचलन मुस्लिम धर्म में था उसे समाप्त कर दिया गया, उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया भारत में। ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य मुकदमा है पाओलो कुटिन्हो और मारिया लुइजा वैलेंटिनिया परेरा 2019 का ये मुकदमा आया था और इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता को लागू करने पर जोर दिया था। अब आते हैं लॉ कमीशन की बात। तो लॉ कमीशन ने 2018 ईस्वी में कहा कि भारत में यूसीसी की आवश्यकता नहीं है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लॉ कमीशन कह रहा है कि भारत में कोई किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है यूसीसी की, समान नागरिक संहिता की। यदि भारत में पहले से जो भी कानून, जो भी नियम प्रचलित है उसे यदि हम लोग सही ढंग से संशोधित कर ले, इन संशोधनों के साथ में हम लोग चल सकते हैं। यूसीसी लाने की कोई आवश्यकता नहीं, बेवजह का तनाव भारत में उत्पन्न होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लॉ कमीशन ने 2018 में ही व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षण प्रदान करके लैंगिक समानता और न्याय को सुनिश्चित करने की बात कही थी। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि 2022 में लॉ कमीशन ने कहा था कि यूसीसी के लिए सरकार को लोगों से विचार आमंत्रित करने के लिए कहा। साथ ही साथ जो भी धार्मिक समुदाय हैं उनसे भी आप विचार मांगिए कि क्या वो चाहते हैं कि भारत में यूसीसी या समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए, उनके क्या विचार हैं जानने का प्रयास किया जाए। यह सरकार को लॉ कमीशन के द्वारा 2022 में कहा गया। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर भारत में यदि समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाता है तो इसके लागू करने से क्या लाभ होगा, क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो ध्यान रखना है हमें
कि जब यूसीसी को लागू किया जाएगा तो उसके पक्ष में हम लोग तर्क क्या दे सकते हैं। सबसे पहला तर्क हम लोग दे सकते हैं कि यूसीसी के लागू होने से समानता और गैर भेदभाव की जो वर्तमान स्थिति है उसका उन्मूलन या समाप्ति हो जाएगा और सभी नागरिकों के साथ में चाहे उनकी धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो वह क्या हो जाएगा, एक रूप से समान हो जाएगा। वो व्यक्तिगत कानूनों में जो भी भेदभावपूर्ण प्रथाओं का समावेश है उसकी समाप्ति होगी। सामाजिक समानता और लैंगिक समानता के साथ साथ सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में संविधान में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। तो अगर यूसीसी को लागू किया जाए तो इसके पक्षकारों का कहना है कि लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा प्राप्त होगा। व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता के कारण जो भारतीय समाज होगा वह अधिक समावेशी और समतावादी समाज के रूप में परिवर्तित हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त बात करेंगे महिला अधिकार और अधिकारिता की। हम लोग हमेशा महिला अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे धर्मों में देखा जाता है कि महिलाओं को किसी भी प्रकार के अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं या उन्हें पुरुषों से दोयम दर्जे का समझा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो लैंगिक असमानताओं की समाप्ति होगी। भारत में प्रचलित धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों में कई प्रावधान ऐसे हैं जो कि महिलाओं के विरुद्ध है। इसके पूर्व हम लोगों ने इस्लाम धर्म में आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो निकाह हलाला है, ध्यान रखिएगा, अगर यदि पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो निकाह हलाला करवाने के बाद ही पुनः अपनी पत्नी से विवाह कर सकता है। अगर निकाह हलाला क्या हुआ तो किसी अन्य पुरुष के साथ में पहले उसका विवाह होगा, उसके साथ तलाक होगा, उसके पश्चात वह महिला फिर से उस अपने पहले पति से विवाह कर लेगी। इसके अतिरिक्त इद्दत की अवधि हम लोग बात किए कि इद्दत की अवधि तक ही इन्हें गुजारा भत्ता दिया जाता है और इद्दत की अवधि तलाक की अवधि के दौरान की अवधि कहलाती है। ईसाई धर्म की बात करेंगे तो ईसाई धर्म में तलाक 2 वर्ष के, विवाह के 2 वर्ष के उपरांत ही संभव है। और अगर हम लोग देखें कि विवाह के 10 दिनों के पश्चात पति अपने पत्नी के साथ मार पिटाई करता है तो उस महिला को क्या यह अधिकार नहीं है कि वह अपना जो मुकदमा है वह जाके दायर करे कोर्ट में और उससे तलाक ले ले। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह जो है आपका 2 वर्ष के उपरांत ही संभव हो पाता है। वहीं पारसी धर्म की बात करते हैं तो पारसी धर्म में पुत्री को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये हम लोग क्या देखते हैं, तो महिलाओं के साथ असमानता की स्थिति उत्पन्न होती है जो कि पुरुषों के समकक्ष में नहीं है। वहीं हम लोग बात करेंगे कि यूसीसी महिलाओं को विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार जैसे मामलों में भी पुरुषों के समान अन्य धर्मों में अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करते हैं कि अगर इसे लागू किया जाएगा तो इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों के मध्य आम पहचान एवं साझा मूल्यों की भावना जो होगी उसका विकास होगा। इससे राष्ट्रीय एकीकरण और एकता का विकास करने में हमें सहायता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त कानूनी निश्चितता और स्पष्टता की स्थिति उत्पन्न होगी। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत कानून उपस्थित हैं और इन व्यक्तिगत कानूनों की उपस्थिति के कारण जो कानूनी जटिलताएं हैं और अनिश्चितताएं हैं वह उत्पन्न होती हैं। और अगर हम लोग यूसीसी के माध्यम से एक निश्चित कानूनों का सेट प्रदान कर देते हैं तो इस भ्रम को यहाँ पे कम करने में आसानी होगी। साथ ही साथ कानूनों की व्याख्या करना आसान हो जाएगा और कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन की जो सुविधा होगी वह आसान हो जाएगी। इसके पश्चात हम लोग आधुनिकता और प्रगतिशीलता की बात कर सकते हैं कि व्यक्तिगत कानून जो है वह रीति रिवाजों और परंपराओं से जुड़े हुए हैं और यूसीसी जब आएगा तो उसमें व्यक्तिगत कानूनों को समकालीन सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के अनुरूप लाया जाएगा। अब हम लोग देखें कि अधिकांश जो पर्सनल लॉ है वो कहाँ है, तो मध्यकाल या प्राचीन काल की परंपराओं की चादर में वो सिमटे पड़े हैं। तो उस चादर को हटा करके एक नवीन और आधुनिकता का जब हमें संगम के साथ में उसे मिलाना होगा तो हमें यूसीसी जैसे व्यक्तिगत कानूनों को वर्तमान सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के अनुरूप यहाँ पर हम लोग ला करके इसे लागू कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे संविधान में आर्टिकल 44 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को यह निर्देशित भी किया गया है कि वह अपने कानून के निर्माण में यूसीसी को लागू करे। ये ध्यान रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए आबद्धकारी नहीं है, परंतु राज्य को यह कर्तव्य होगा कि जब भी वह कानून बनाए
तो इन तत्वों को अपने कानून में उसका समावेश करे। इससे पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि भारत क्या है, तो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। तो यूसीसी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि सिविल कानून किसी भी धर्म के धार्मिक विश्वास और परंपराओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि धर्म और परंपराओं से प्रभावित कोई कानून हो जाता है तो वह राष्ट्र पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, व्यक्तिगत कानूनों का संहिताकरण किया जाएगा, जिससे हमें बहुत सारी आसानी होगी और सभी की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो सकती है। साथ ही साथ पारिवारिक वाद विवाद का जो निर्णय है उसे सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और मानवाधिकार संबंधी मुद्दे तो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अगर हम लोग देखें तो ईसाई एवं इस्लाम धर्म में दत्तक पुत्र को संपत्ति का अधिकार नहीं है। अगर किसी जोड़े को, किसी पति पत्नी को ईसाई या मुस्लिम धर्म में अपनी संतान नहीं है, यदि वह किसी को अपना दत्तक पुत्र या पुत्र के रूप में ग्रहण करते हैं तो उस दत्तक पुत्र को उसकी संपत्ति में हक प्राप्त नहीं होगा। हिंदू कानूनों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर पितृसत्तावाद का काफी ज्यादा प्रभाव देखा जाता है और बेटों या पिता के पक्ष में ही यह कानून अपनी की ओर झुके हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा में अगर हम लोग चले जाते हैं तो वहां पर खाप पंचायतों का भी हम काफी ज्यादा प्रभाव देखते हैं और इनके द्वारा ही जो सिविल लॉज हैं या जो भी पर्सनल कानून है इसके द्वारा खाप पंचायतों के द्वारा वहां पर शासित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर धार्मिक जो विवाह होते हैं उसमें भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और विवाह के उपरांत यदि हम लोग देखते हैं तो जो पति पत्नी है उसमें जब विवाद की स्थिति आ जाएगी तो किस धर्म के कानून को उस विवाद की स्थिति में लागू किया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति बनती है। ये तो हो गया हमारा कि पक्षकार जो कि बोलते हैं कि समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाए, इसके ये लाभ हो सकते हैं। लेकिन अब हम लोग बात करें कि जो विपक्ष की बात करें कि इसके खिलाफ क्या क्या तर्क हो सकते हैं, तो सबसे पहला तर्क हो जाएगा हमारा कि भारत में सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, इससे धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब हम लोग बात करें तो व्यक्तिगत कानून धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ में गहराई से जुड़े हुए हैं, तो एक समान एक कानून लागू करने से उन धार्मिक प्रथाओं और विश्वासों में सरकार या राज्य का हस्तक्षेप होगा, जिसके कारण इसे लागू नहीं करना चाहिए। वहीं हम लोग बात करें भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता ही भारत की सबसे बड़ी पहचान है, ये ध्यान रखिएगा कि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और व्यक्तिगत कानून जो है, कानून धार्मिक परंपरा और विश्वास से जुड़े हुए हैं, इसमें किसी भी प्रकार का यदि हम लोग परिवर्तन करते हैं तो धार्मिक विश्वास और प्रथाओं में इसे हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। और जब हम लोग बात करते हैं धर्म का, तो यूसीसी को यदि हम लोग लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं यह धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है और इसे लागू करने में हमें सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का संरक्षण जो देने का बात हम लोग संविधान में करते हैं वह कमजोर हो सकता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रतिक्रिया और प्रतिरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है यदि हम लोग धार्मिक समुदायों के द्वारा प्रतिरोध होगा। कारण क्या है? क्योंकि वो अपने रीति रिवाज, परंपरा और विश्वास के साथ में गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि हम किसी के भी धर्म, उनके रीति रिवाज या परंपराओं से उसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे हमारे समाज में सामाजिक तनाव और विरोध और के साथ साथ नवीन चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे तो यूसीसी के क्रियान्वयन करने में कई सारी जटिलताएं हैं और उसके कार्यान्वयन में चुनौतियां देखी जाती हैं। विभिन्न कानूनी प्रणालियों और प्रथाओं के सामंजस्य से प्रशासनिक और तार्किक जटिलताएं जन्म ले सकती है, जो नवीन प्रकार की होगी, ये भी ध्यान रखना है। लैंगिक न्याय पर सीमित फोकस यहाँ पे रखा गया है। अब जो विपक्ष में है यूसीसी के, उनका कहना है कि लैंगिक न्याय पर सीमित फोकस रखा गया है और व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित जो लैंगिक समानता वाले प्रावधानों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। उनका भी कहना है कि ठीक है भैया, हमको लैंगिक समानता स्थापित करना है,
तो हम अपने कानूनों में संशोधन कर लेंगे और उसमें महिलाओं को भी समानता का अधिकार प्रदान कर देंगे। हमें कोई नवीन यूसीसी या किसी अन्य प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो कानून है, जो कि हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, हम उसको ही स्वीकार करेंगे और उसमें ही हम लोग संशोधन करके महिलाओं को अधिकार दे देंगे। तो यहाँ पे ये इनका पक्षकारों का कहना है। वहीं राजनीतिक हस्तक्षेप की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक रूप से ये काफी संवेदनशील मुद्दा है और काफी राजनीतिक दल इस पर अपनी बात नहीं करते हैं, करते भी हैं तो इसके विरोध में करते हैं क्योंकि वो उनका राजनीतिक विषय है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत में गठबंधन की सरकारें चलती है और वोट बैंक की राजनीति इसे अपनाने से रोक सकती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों का अपना डर है। हो सकता है उनका कहना है कि हम लोग इसे एक्सेप्ट ना करें, परंतु सरकार के द्वारा इसे जबरन थोपा जा सकता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना लागू करने पर भी इसकी बात एक हो सकती है कि इनके विपक्ष के लोगों का कहना है कि हो सकता है कि सरकार हमसे बात ना करे, हमें विश्वास में न ले और हम इसे लागू कर दे। इससे सामाजिक अशांति और प्रतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर से वही सामाजिक तनाव की बात हो जाएगी। तो इसके अतिरिक्त यदि यूसीसी को लागू किया जाता है तो भारत के संघीय स्वरूप पर यह प्रश्न चिन्ह होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यूसीसी की बात करते हैं तो राज्य सरकारों के विधायी शक्तियों को कम करने का प्रयास करती है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो कानून होगा यह संसद के द्वारा पारित किया जाएगा और संसद के द्वारा जब पारित किए गए किसी भी कानून को जबरदस्ती किसी राज्य पर थोपा जाता है तो इससे भारत में सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नुकसान पहुंच सकता है, इसके सिद्धांत को नुकसान पहुंच सकता है। तो कहीं न कहीं यदि इसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा तो सहकारी संघवाद को केंद्र सरकार के द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शेड्यूल 7 का एंट्री 5 भी यहाँ पे हम लोगों को देखना होगा, इसकी भी एंट्री हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अब बात करेंगे कि यदि हम लोग यूसीसी को लागू नहीं करते हैं तो आगे की राह हमारे लिए क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो हमारे व्यक्तिगत कानून हैं, जो शायद जो भी धर्म है, तो उनके व्यक्तिगत कानूनों में सुधार और संशोधन करने की आवश्यकता है जिससे सभी में एक रूपता लाने का प्रयास किया जा सके। हमें धार्मिक प्रमुखों, जो भी जिस धर्म से संबंधित है, उनके धार्मिक प्रमुखों के साथ में विचार विमर्श कर सकते हैं और उसके लाभ तथा उनके मन मस्तिष्क से अविश्वास की भाव को हटा सकते हैं कि हम लोग किसी भी प्रकार से यूसीसी किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है। या यदि हम लोग इस प्रकार का कोई कानून ला रहे हैं या आपके व्यक्तिगत कानूनों में किसी प्रकार का संशोधन लाने का बात कर रहे हैं तो वह आपके धर्म से ही जुड़ा हुआ है। यूसीसी की जब बात करेंगे तो अंतर धार्मिक मामलों में इसे अनिवार्य बनाया जाए, ये ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि यदि अंतर धार्मिक विवाह होते हैं और उसके पश्चात विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो किस धर्म के कानून को लागू किया जाएगा, यह एक यक्ष प्रश्न बना रहता है। इसके अतिरिक्त पुरुषों को एक तरफा अधिकार दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। सभी पक्षों को रचनात्मक विचार विमर्श में शामिल कर इसके क्रियान्वयन के लिए रास्ते की तलाश की जानी चाहिए। जितने भी पक्ष यूसीसी से जुड़े हुए उन सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए और क्रियान्वयन के लिए नवीन रास्ते की तलाश करनी चाहिए सभी के साथ मिल करके। राजनीतिक इच्छा शक्ति सुनिश्चित करना चाहिए और इसे सुनिश्चित करते हुए इसे राजनीतिक लाभ के अस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए कि नहीं हम यूसीसी लेकर के आए हैं, वो कुछ नहीं किया, वो इसका विरोध कर रहा था, तुम इसको वोट मत देना। ये भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश के विकास की जब बात होती है तो देश के विकास में सभी लोग का सहयोग होता है। तो किसी एक पक्ष के द्वारा इसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं लेना चाहिए और किसी अन्य को नहीं करना चाहिए कि उसने इस कानून का विरोध किया था इसलिए उसको वोट न दो। तो राजनीतिक लाभ के अस्त्र के रूप में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सभी धार्मिक समुदायों के मध्य में जागरूकता का प्रचार प्रसार करना चाहिए। लैंगिक समानता की बात कर लें, महिलाओं के अधिकार की बात कर लें, सामाजिक न्याय की बात कर लें, तो सभी को कहना चाहिए सभी धर्मों में इस प्रकार की जागरूकता का विकास करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी प्रचलित व्यक्तिगत कानूनों की व्याख्या करके उसे यूसीसी के साथ में एकीकृत करने का प्रयास करना चाहिए। यानी एक तथ्य ध्यान रखिएगा, यदि हम लोग देखते हैं कि अंडा हम लोग बाहर से तोड़ते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अंडा बाहर से तोड़ते हैं तो अंडा खराब हो जाएगा। यदि मैं शाकाहारी हूं तो अंडा अगर मैं तोड़ दूं तो मैं खाऊंगा नहीं, अंडा बर्बाद हो गया। लेकिन यदि अंदर से अंडा फूटता है
तो उससे जीवन का संचार होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सभी धर्मों में अंदर से अंडा फूटना चाहिए तो नवीन जीवन का संचार उत्पन्न हो सकता है। वहीं न्याय के सिद्धांत की बात करें तो न्याय के सिद्धांत समानता और गैर भेदभावपूर्ण विचार को अपनाकर सभी के लिए एक समान कानून लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। तो ये कुछ आगे की राय है या किस प्रकार के कार्य सरकार के द्वारा या हमारे द्वारा जो नीति नियंता है उनके द्वारा करने चाहिए, उसे कुछ विचार है। अब बात करते हैं कि संविधान सभा और समान नागरिक संहिता पर क्या-क्या विचार वहां पर रखे गए थे। सबसे पहले बात करते हैं एम.आर. मसानी की और हंसा मेहता और अमृत कौर ने यूसीसी का समर्थन किया था और इन्होंने कहा था कि इसे संविधान के न्यायोचित अधिकार के रूप में वकालत की थी कि इसमें रखा जाए, यानी कि यदि यूसीसी को सरकार लागू नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मौलिक अधिकार की तरह ही रिट याचिका दायर कर सके कोई व्यक्ति। और इन्होंने तर्क दिया था कि यदि इसे न्यायोचित रखा जाए तो यह धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानून राष्ट्रीय एकता में बाधा डालते हैं, इसीलिए हमें यूसीसी लाने की आवश्यकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त के एम मुंशी जो संविधान सभा के एक प्रखर सदस्य के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने राष्ट्रीय एकता और धर्म निरपेक्षता के लिए यूसीसी की आवश्यकता पर बल दिया था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो कि प्रारूप समिति के एक सदस्य भी थे, उन्होंने कहा था समान नागरिक संहिता से राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। इस्माइल साहब और पोकर साहब बहादुर इन्होंने कहा था कि यदि यूसीसी को लागू किया जाता है तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगी जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रदान किया गया है। लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष और हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, तो इन्होंने कहा था कि यूसीसी की प्रकृति वैकल्पिक होनी चाहिए और समझौते के रूप में इसे नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल करने पर इन्होंने जोर दिया था और कहा था कि बाद में जब आवश्यकता होगी तो इसे लागू किया जाए तत्कालीन परिस्थितियों को देख करके। तो ये बी आर अम्बेडकर साहब का कथन था। तो ये संविधान सभा के कथन हो गए और आज का जो हमारा सेशन था समान नागरिक संहिता पर कि इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानियां हो सकती है, पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस है इसका और आगे की राह क्या होगी और संविधान सभा में किस प्रकार की चर्चा इसके ऊपर की गई है। तो सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि इस सेशन से आपको अपने आंसर्स के लिए इनपुट काफी मिल गए होंगे। अपने आंसर में आप लोग डायग्राम वगैरह का उपयोग जरूर करें और 500 से 600 शब्दों में अपने प्रश्नों को लिखने का प्रयास करें, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको समय नहीं मिल पाएगा। मैं जानबूझ करके आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कुछ लिखता हूँ, इनमें से छांट करके आपको अपने आंसर लिखने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आपको उपयोगी और लाभदायक जानकारी मिली होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।